अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम एंड कैंडल ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंसेस की पार्ट नंबर 6। दोस्तों, पार्ट नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, आपने हमारे चैनल की मदद से सीखा है कितने टेंसेस? 5 टेंसेस। इससे पहले हमने 5 टेंसेस की वीडियोस अपलोड की है, तो अगर आप अभी वो नहीं देखी तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाएं और वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको टेंसेस की बेसिक पता चले और आप टेंसेस को जानकर अपने टेंसेस बेहतर बना सके। और कभी भी आपको इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके पास मौजूद है, तो आप इसके ज़रिए भी हमारे साथ कोई भी क्वेश्चंस हो तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हर टेंस से पहले एक हदीस भी सीखते हैं। और हदीस हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमारे पास हमारे मज़हब का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम एक हदीस भी सीखते हैं, और आज का हदीस हमारे पास है हदीस नंबर 6। तो दोस्तों, हदीस नंबर 6 में हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? बिलीवर इज द ब्रदर ऑफ बिलीवर। दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस आप देख सकते हैं, बिलीवर इज द ब्रदर ऑफ बिलीवर। एक मोमिन दूसरी मोमिन का भाई है। दोस्तों, बिलीवर तो आपको पता होगा कि बिलीवर एक यकीन रखने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर बिलीवर का मीनिंग है मोमिन। तो दोस्तों, बिलीवर कहते हैं मोमिन को, एक मोमिन दूसरी मोमिन का भाई है। तो ये इसका है तर्जुमा, और आज हमने इसको सीखा और हम इसको नोट भी करेंगे, और नोट करने के बाद इसको दूसरों को भी सिखाएंगे। तो दोस्तों, यही हमारा मिशन है, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपके सामने है, और सबसे पहले हम इसकी बात करने वाले हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब और उर्दू पहचान क्या होगा। तो उर्दू पहचान तो दोस्तों आपके सामने है। एंड उर्दू रिकॉग्निशन रहा होगा और रही होगी, और इसके अलावा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हो गया इसका उर्दू पहचान। अब हम बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर हमारे पास इसका कैसा है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको, अगर आप रोमेटो सर्विस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद शेल या वेल। दोस्तों, मैंने आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस से मैंने आपको बताया था कि शेल जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास आज के दौर में एक मॉडल वर्ब है, और इसको एक मॉडल वर्ब भी तस्वर किया जाता है, और ये हमारे पास टेंसेस में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन कभी कभार अभी भी होता है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जिसका फ्यूचर टेंस का ये हमारे पास अभी भी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब कैसा है? शेल या वेल प्लस बी। दोस्तों, शेल या वेल में एक हमारे पास आएगा, और उसके साथ प्लस क्या आएगा? बी, और बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारे पास, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, अब ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस किस सेंटेंस से बिलोंग करता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से। तो अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है नेगेटिव टेंस का। दोस्तों, नेगेटिव टेंस आपके सामने है। नेगेटिव टेंस में सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस वेल। दोस्तों, शेल वेल में मैंने आपको बताया कि एक आएगा शेल भी या वेल भी, तो दोनों में कौन आएगा ये हम हेल्पिंग वर्ब में बात करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शेल या वेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है नेगेटिव का फॉर्मूला। और इसके बाद इंटरोगेटिव फॉर्मूला। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना चाहे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में? तो उसका फॉर्मूला ये है शेल वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो इसके बाद इसके साथ आपने इक्वेशन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि यही
आपको इसकी वजाहत करता है कि जो जुमला है ये एक सवालिया जुमला है। और इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव अगर हम सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला अवेलेबल है, शेल वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। वर्ब आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये होता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का फार्मूला। और इसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ आप क्या लगाएंगे, शेल, ये लगाते थे। अब यहाँ पर हम आई और वी के साथ भी वेल लगाते हैं। ये बात आपने जरूर नोट करनी है, क्योंकि अगर कहीं पे आपके पास आई वेल आता है या आई शेल आता है तो वहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर कौन सा राइट है, तो दोनों ही राइट है। तो वी के साथ भी शेल आ सकता है और वेल आ सकता है। पास्ट गुजरे हुए वक्त में हम शेल लगाते थे, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में हम यहाँ पर भी आई और वी के साथ भी वेल लगाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया शेल भी के साथ हम लगाते हैं आई और वी, लगाते थे अब नहीं। तो अब हम क्या लगाते हैं, वेल भी। तो अब हमारे पास वेल भी है, तो वेल भी हम किसके साथ लगाते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। दोस्तों रेस्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है बाकी हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं तो उन सब के साथ हम वेल भी लगाते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब हम क्या लगाते हैं, बाकी नहीं बल्कि तमाम के साथ हम वेल लगाते हैं। वेल, वेल बी, वेल हैव जो है ये हमारे पास परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगाएंगे हम। तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर आपने वेल हैव क्यों लगाया और कैसे। तो दोस्तों वेल भी हमारे पास इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। वेल भी जो है इसके पास, इसके अलावा अगर आप इसके साथ जो रेस्ट ऑफ ऑल है, इसमें रेस्ट ऑफ ऑल में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है ही, दूसरा है शी और तीसरा है इट और चौथा आपके पास है दे। तो दोस्तों इसके अलावा यू भी है, नेम भी है और नेम्स भी है। तो दोस्तों आपके पास नेम्स भी हो सकते हैं, नेम भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। यू तो आपको पता होगा कि यू एक ऐसा वाहिद, एक ऐसा ओनली प्रोनाउन है जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात आती है कि हम इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एक टेंस हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेंस बनाने का तरीका, फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बनाएंगे एक सेंटेंस जो कि मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूँ। वो सेंटेंस क्या है, वो पानी पी रहा होगा। तो दोस्तों वो पानी पी रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, फलाना शख्स वहाँ पर बैठा है तो मैं कहता हूँ कि वो शख्स पानी पी रहा होगा। तो ये सेंटेंस में मैंने फ्यूचर में कहा, तो फ्यूचर टेंस में अगर मैंने कहा तो इसका हेल्पिंग वर्ब तो आपको मैंने बता दिया कि वेल भी और शेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अफर्मेटिव में हमने क्या लगाया है, ही। तो वो के लिए हम ही लगाते हैं। अगर वो वहाँ पर वो कोई मुअन्नस होता तो वहाँ पर हम शी लगाते, और अगर इसके अलावा ज़्यादा होते, एक दो से ज़्यादा होते, तो वहाँ पर हम दे लगाते। तो दोस्तों अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास क्या है, वर्ब। तो वर्ब आपको मैंने बताया था पिछली वीडियोस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपने यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब लगाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, वही हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो इसके बाद हम बनाते हैं इसका एक सेंटेंस, वो पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी पी रहा होगा। तो इसके बाद हम बनाते हैं एक नेगेटिव। अफर्मेटिव बन गया, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या है, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी नहीं पी रहा होगा। और अगर हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास है इसको आपने आगे लाना होगा और इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना होगा। और सब्जेक्ट के बाद समझने के बाद अगर आपके पास कोई दूसरा या तीसरा हेल्पिंग वर्ब है तो आपने वो लगाने हैं। और उसके बाद आपको पास कौन से क्या बचता है, वर्ब। तो वर्ब तो आपको मैंने बताया था कि आप वर्ब कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आपके पास होता है फर्स्ट वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी। तो दोस्तों अब वर्ब याद लगाया तो यहाँ पर लास्ट में कोई क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वाटर। तो वाटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और
ऑब्जेक्ट हमने लगाया, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट। तो कंप्लीट तो ये हो गया, लेकिन अभी इसमें एक चीज बाकी है, तो वो चीज क्या हो सकती है, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये बात आप याद रखिए, क्वेश्चन मार्क इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मार्क होते हैं, डॉट होते हैं, इसके अलावा सेमीकोलन होते हैं, ये इन सारों को कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। तो इंशाल्लाह मैं एक दिन पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि इन तमाम चीज़ों को क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स क्या होते हैं, बड़ी ब्रैकेट्स क्या होते हैं, जो हम कहते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्या होते हैं, ये तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये हम एक एक बारी बारी पढ़ेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव परसेंटेज सेंटेंस का। तो नेगेटिव परसेंटेज सेंटेंस जो हमारे पास है, ये हमारे पास कहलाता है क्या, क्या कहता है नेगेटिव परसेंटेज सेंटेंस क्या कहता है, ये कहता है विल ही नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, क्या वो पानी नहीं पी रहा होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर नॉट आया है। नॉट का मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये नफी भी है। तो अगर ये नफी है तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस हो सकता है, ये हमारे पास हो सकता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है, और इसके बाद भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने जरूर लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपसे मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, आपको एक होमवर्क देंगे एक प्रैक्टिस के लिए। हम आपको जैसे कि डेली रोजाना हम आपको दो वर्ड्स देते हैं, आज भी हम आपके लिए वो दो वर्ड्स लाए हैं, और वो दो वर्ड्स क्या है, पहला है फ्लाई और दूसरा है ग्रो। तो दोस्तों फ्लाई का मतलब तो आपको पता होगा, उड़ने को कहते हैं। इसके अलावा फ्लाई किसको कहते हैं, मक्खी को भी कहते हैं, मक्खी को बी भी कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है ग्रो। तो आपने इन दोनों सेंटेंसेस के क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस आपने जरूर बनाने हैं और मुझे कमेंट करना है, ताकि मैं कमेंट में आपको इस सेंटेंस का राइट एंड रॉन्ग रिजल्ट दे सकूँ। तो दोस्तों दो वर्ड्स आपके सामने हैं, और इस दो वर्ड्सों से आपने एक सेंटेंस बनाना है। तो एक सेंटेंस आपने बनाकर क्या करना है, मुझे कमेंट करना है। तो दोस्तों अब ये तो हो गया, इसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, खुदा।